जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म जगदीश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। आप लोग सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का 28वां 38वां सर्ग है ये। बहुत मैं शार्ट में ही बताना चाह रही हूँ। 38वें सर्ग में है राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। अयोध्या में सगर नाम के एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र कोई नहीं था। वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। वाल्मीकि जी सुना रहे हैं। तो विदर्भ राजकुमारी केशनी राजा जो है सगर की सबसे बड़ी पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्ट नेमी कश्यप की पुत्री थी तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रश्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वरदान दिया कि तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। हे पुत्र, तुम्हारी एक पत्नी एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। जब महात्मा भृगु इस प्रकार कह रहे थे तो उस समय उन दोनों राजकुमारियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित होकर के दोनों हाथ जोड़ के पूछा कि ब्राह्मण किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी। हम दोनों यह सुनना चाहते हैं और आपकी वाणी सत्य हो। श्री राम, हे रघुकुल नंदन श्री राम, मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर्णन किया और गरुड़ की बहन जो सुमति थी वो महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों के जन्म का वर प्राप्त किया। इस प्रकार फिर वो अपने नगर को प्रस्थान कर गए। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनको जो है भाई
तुम्बा था, तुम्बे के आकार का एक गर्भ पिंड उत्पन्न हुआ किया छोटी रानी ने। उसको फाड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाय माताओं ने उनका पालन पोषण किया। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक विवावस्था को प्राप्त हुए और बड़े हो गए। इस प्रकार युवा अवस्था से सुशोभित होकर उनके 60,000 पुत्र प्राप्त हो गए। और जो सगर का ज्येष्ठ पुत्र था वह समस्त नगर के बालकों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता था और उनकी ओर देख करके हंसता रहता था। इस प्रकार वो पापाचार में प्रवृत्त होकर के खुश होता था। तब पिता ने उसको नगर से बाहर निकाल दिया। और दूसरे पुत्र का नाम, असमय के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी और मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों का प्रिय था। उसका नाम अंशुमन था। कुछ काल के बाद में महाराज सगर के मन में यह विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। वह यज्ञ दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेदता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इस 38वें सर्ग में इतना ही है। अब 39वें सर्ग में इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण और सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को यह सब समाचार बताना। ये सब रामचंद्र जी के पूर्वजों के बारे में बता रहे हैं। आप लोग अगर जो है ये सुन रहे हैं मेरा, तो आप हमें कमेंट में दीजिएगा कि राजा सगर की दोनों पत्नियों का क्या नाम था और किस तरीके से 60,000 पुत्र पैदा हुए। विश्वामित्र, आप लोग 39वें सर्ग में है। विश्वामित्र की कही कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। ये रामचंद्र जी के पूर्वजों की कहानी है। ब्राह्मण आपका कल्याण हो। इस कथा को विस्तार से मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। तो सुनाया उन्होंने, क्या सुनाया? शंकर जी के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत पर विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पूर्ण भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। अब इन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक पहुंचकर जितनी जगह है वहां उन्होंने यज्ञ की भूमि को बनाया। वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया है जहां सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस रूप का धारण करके चुरा लिया। और ह्रियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वै महात्मन उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानं यथा ब्रुवन् अयं परमणि वेगेन यज्ञिनाश्वो अपनीयते हरतारं जहि काकुत्स्थ यशयोपनीयताम् यज्ञ छिद्रं
भवेत्येतत् सर्वेषां शिवाय नः तत् यथा क्रियतां राजन् यज्ञो शीघ्र कृतो भवेत्। जब उन्होंने इंद्र ने राक्षस का जो है रूप ले करके ये घोड़े को चुरा लिया, तब ऋषियों ने, जो यज्ञ करते हैं उसको ऋत्विक कहते हैं, जो वेद की ऋचाओं को जानते हैं, यजमान सगर से कहा कि आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुरा ले गया है और बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोर को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा। अब हम सब लोगों के अमंगल का कारण होगा। राजन, ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो। अब उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सागर उपाध्यायों की बात सुनकर 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित किया जा रहा है, अतः राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी को छान डालो और देख डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्याय और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूँगा। वाल्मीकि जी ने कहा, हे श्री राम, पिता के आदेश। वाल्मीकि विश्वामित्र ने सुनाया है ना? हाँ, विश्वामित्र ने सुनाया, वाल्मीकि ने तो लिखा है। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे, ढूंढने लगे घोड़े को। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद उस अश्व को न देखकर राजपुत्रों ने अपने एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना प्रारंभ किया। उनकी इन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति बहुत कठिन था और बहुत ज़्यादा खोद रहे थे वो लोग। इनका वज्र तुल्य हाथ था। विश्वामित्र ने कहा, हे रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल तक का अनुसंधान कर रहे हों। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। इस समय गंधर्वों, असुरों, नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत दुखी हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवन पृथ्वी सर्वाम खन्यते सगरात्मजयी बहवश्य महात्मानो बध्यन्ते जलचारिण। भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं द्वारा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा के ले गया है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 149
सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेदवैद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजै वेद प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मनः। जगमग जगमग ज्योति जली है राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती आरती करें संत दिन राती। आरती करही संत दिन राती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।